हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम 100 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य जो है वो किसका होता है? पेसमेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल होने की होती है, जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव जो होता है मतलब वो किसी भी पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ, पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव या किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो मतलब कम से कम क्षेत्रफल घेरता है, तो इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और सी है, और इसके अलावा जो भी विटामिन बचते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों क्या होते हैं? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह होता है पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। यानी कि हमारी पृथ्वी पर मौसम क्यों बदलता है, इसका कारण क्या है? तो हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, इसी के कारण मौसम बदलता रहता है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डॉक्टर सर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग जो है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, ये किसके कारण होता है? जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक जो विटामिन होता है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कि CO से इसे डिनोट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का जो शरबत है वो नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां हम नींबू का अगर शरबत पिएंगे नली की सहायता से तो वो नहीं पी सकते हम, वायुमंडल नहीं है इस कारण। नेक्स्ट है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो वो है केंचुआ। और केंचुआ का ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, किसान का जो मित्र होता है वो भी केंचुआ को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो ये कितना समय लगता है? शरीर के भीतर जो हमारा ब्लड परिभ्रमण करता है उसमें 23 सेकंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप, यानी कि डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि का मात्रक। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो ये है आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो ये करती है बाएं सिरे से। कहां से करती है? बाएं सिरे से प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजकल CO2 जो है उसके उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश कर रहा है? तो ये USA। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टेट में काफी बार पूछा गया है। जल का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है, मतलब सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? जो
वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये होती है मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य की पाचन क्रिया। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो ये घटता है। हमारा सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये है 7.4। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? बेस होता है। सोडा वाटर में बेस ज्यादा होता है, तो इसमें बुलबुले निकलने लगते हैं नींबू का रस डालने पर। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए वो जब वायु से क्रिया करता है कटा हुआ सेब, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो ये स्टार्च का पाचन करती है, मंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानीखेत जो बीमारी होती है ये क्या है? एक वायरस, यानी कि रानीखेत बीमारी जो है वो एक वायरस द्वारा फैलती है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह कौन सा है? यानी कि शमशान। आरबीसी का शमशान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लीहा को, स्प्लीन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में जो भ्रूण होता है संरचना द्वारा पोषण किससे मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? विटामिन बी की कमी से पुरुष में जो है वो अरक्तता हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी आ जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है लैक्टोज। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये बीजांडसन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, यानी कि दूध बढ़ाने के लिए जो है वो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से। मनुष्य की लाल रुधिर के कोशिकाओं यानी कि आरबीसीज का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम धातु के कारण। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसे। इटाई रोग जो है किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा रोग। नेक्स्ट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना, यानी कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन वो क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो होती है 5 कैलोरी। कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन हार्मोन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है। चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो मेहंदी में लासोन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिससे मेहंदी क्या होती है? लाल होती है। लासोन के कारण ही मेहंदी का कलर आता है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये होता है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह
पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं इसे, रिबोफ्लाविन। तो ये होता है विटामिन B2 का जो है वो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। यही क्वेश्चन है, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं यानी कि काप्सल जो है उसके बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो विभवांतर एक अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण जो है वो किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। नेक्स्ट है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? विटामिन C उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन तो पता ही होगा इसका आंसर, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक है? यानी पैतृकता को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? DNA के द्वारा या फिर फिंगरप्रिंट टेस्ट के द्वारा। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होता है XY और XX। एक XY होता है और एक XX होता है।